तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक हीरो पार्टी डीमन किंग के कैसल के सामने खड़ी होती है। तभी युगा जो हीरो है कहता है आज हम डीमन किंग को हराकर ही जाएंगे। नेक्स्ट सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई कहता है तुम लोग आ गए और तुम वही हीरो हो जो डीमन किंग को मारने आए हो। और बता दूं ये डीमन हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाला है जो ओवर पावर्ड है। तो वो कहता है सॉरी मैंने तो आपको बताया ही नहीं, अगर आप मुझे डिफीट करोगे तभी तुम डीमन किंग के पास जा पाओगे। ये बोलते ही सब एक साथ अटैक करने लगते हैं पर कोई भी उसे हरा नहीं पा रहा होता। वह कहता है हीरो पार्टी केपेबल भी है डीमन किंग को हराने के लिए। तभी युगा एक्सकैलिबर और डीमन एंडलेस डार्क अटैक यूज करते हैं। युगा उसे नहीं हरा पाता और अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जब सभी को देख ही रहा होता है कि उसे पार्टी में एक क्यूट गर्ल नजर आती है जो टोटली उसके टाइप की है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे उसके कुछ डीमन फ्रेंड आ जाते हैं। वह कहता है मैंने तुम्हें छुपने के लिए कहा था तो तुम बाहर क्यों आए। वह सभी कहते हैं अब इन लोगों का क्या करना है, इन्हें मार दिया जाए। नहीं, इन्हें बाहर छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा। जब सभी को ले जाया जाता है तो वह कहता है गुड बाय माय एंजल। नेक्स्ट सीन, एक महीने के बाद वह डीमन किंग के सामने बैठा होता है। 13 लॉर्ड जैकिल बोलता है। वह डीमन किंग को बताता है कि जितनी बार भी हीरो पार्टी लड़ने आई हीरो पार्टी को हराया और वह हीरो पार्टी को नहीं मार रहा। डीमन किंग ने पूछा तो उसने कहा यह कमजोर है। डीमन किंग ने कहा तुमने अगर उन्हें नहीं मारा तो अगली बार मैं तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को मार दूंगा। और वह कहता है अगली बार वह इन्हें मार देगा। वो जाते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं अगली बार इन्हें नहीं मारूंगा तो डीमन किंग मेरे सबॉर्डिनेट्स को मार देगा। तब वह सोच रहा होता है ये हीरो पार्टी तो अब ताकतवर हो गई है, ये आसानी से डीमन किंग को मार सकते हैं, मैं अगली बार इन्हें आगे जाने दूंगा। अगले दिन भी वही होता है, वह उन्हें नहीं हरा पा रहे होते। तभी वह अपनी जीत और उनकी बार बार हार को लेकर उनको चिढ़ा रहा होता है। तभी युगा होली स्वॉर्ड एक्सकैलिबर का यूज करके बहुत ताकतवर अटैक करता है, फिर भी उसे कुछ नहीं होता। वह कहता है तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते हो। युगा कहता है अगर हम तुम्हें हरा देंगे तभी हम डीमन किंग के पास जा पाएंगे। तो ये बात है, तुम इस प्रीस्टेस को यहाँ छोड़ दो और आगे चले जाओ। वह थोड़ी देर सोचता है मगर तभी वह प्रीस्टेस कहती है तुम चले जाओ, मैं इसे हरा दूंगी। वह उनके लिए आगे का गेट खोल देता है, सभी वहां चले जाते हैं। वह कहती है तुमने मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए क्यों कहा, क्योंकि मैं। तभी वो अपना अटैक कर देती है। अरे थोड़े समय के लिए तो रुको, मेरा नाम योकी है। अच्छा तुम मुझे मारना चाहते हो इसीलिए अपना नाम बता रहे हो। वह कहता है नहीं, मुझे तुम्हें नहीं मारना, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया, मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमना चाहता हूँ। वह शर्माती है मगर मना कर देती है। वह निराश होकर बैठ जाता है। वह कहते हैं आपकी कोई चाल मेरे पर नहीं चलेगी और मैं अपना अटैक तुम्हारे ऊपर कर देती हूँ। पर वह देखती है कि वह कुछ भी नहीं कर रहा। तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैं अब किसी के बारे में नहीं सोचूंगा कभी भी। वह कहती है ये सब मुझे बोलना बंद करो, पर मैं सीरियस हूँ। मैं हमेशा से ही इस जगह के एक रूम में रहा हूं। मुझे बाहर तभी जाने दिया जाता था जब मैं किसी विलेज या टाउन में ह्यूमन पर अटैक करना होता था, मगर मैंने किसी पर भी अटैक नहीं किया कभी भी। तुमने ये कहीं से पढ़ा है? पर सारे डीमन हार्टलेस होते हैं। डीमन किंग सभी ह्यूमन को मारना चाहता है, मगर मैं दूसरे वर्ल्ड से रीइंकार्नेटेड हुआ हूं। अच्छा, तुम हमारी तरह ह्यूमन हो, रीइंकार्नेटेड हुए हो, मगर तुमने डीमन किंग को क्यों नहीं मारा? क्योंकि अगर मैं उसे मारता तो अगला डीमन किंग मैं बन जाता। मैं यह नहीं चाहता, लेकिन एक दिन तुम आई और मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया और उस दिन से लगा कि मैं अब जिंदा हूं, पर मैं डीमन था। वह कहती है ये बात नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी पावर है, तुम्हारा दिल अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? नेक्स्ट सीन, हम देखते हैं कि उन्होंने डीमन किंग को हरा दिया है और उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर यह सब दूर से देख रहा होता है। अब सभी लोग यहाँ पर खुश दिख रहे हैं और एंड में हम देखते हैं कि उसने किसी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन किया है और उसे एफ रैंक कार्ड मिला है, जहां उसे बताया जाता है कि इसे एस रैंक पर जाने के लिए उसे मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा।